Hello everyone, my name is Swastika and welcome to the channel JKSSB Adda 614। I hope आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आने वाले टाइम में अब हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो अब आप सभी को जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन की जरूरत है, राइट? तो हम नवंबर का कंपाइलेशन देख लेते हैं जब तक आपके एग्जाम आने वाले हैं क्योंकि एग्जाम के पहले तक के करंट तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो क्विक रिवीजन है ये 1 से लेकर के 5 नवंबर तक का मैंने कंपाइल किया है। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, वो मैं आपको यहीं पर कवर अप करूँगी, राइट? सो फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द विज़िट। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है शैनज़ेन पेड्रो, राइट? इन्होंने अभी क्या किया था? भारत का विज़िट किया था। जब भारत की विज़िट की गई थी, ये कहाँ पर आए थे? जब भारत में इन्होंने विज़िट किया था, तो ये आए थे वडोदरा, गुजरात में, राइट? यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मुलाकात भी की। साथ ही इंडिया ने डील साइन की है 16 एयर बसेस भारत स्पेन से खरीद रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया में ही इसका प्लांट भी सेटअप किया जा रहा है। वो भी कहाँ पर? गुजरात, वडोदरा, राइट? इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर विजिट की थी। इसी के साथ एक और चीज, जैसा कि इंडिया और स्पेन दोनों कल्चर को डेडिकेट करते हुए, इंडिया और स्पेन दोनों ही कल्चर को डेडिकेट करते हुए और टूरिज्म को डेडिकेट करते हुए 2026 ये ईयर सेलिब्रेट करेंगे ईयर ऑफ एज ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई, राइट? ये दोनों इंडिया और स्पेन दोनों मिलकर के 2026 को एज अ ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और एआई के फॉर्म में सेलिब्रेट करेंगे, राइट? साथ ही इंडिया ने अपना कॉन्सुलेट ओपन किया है स्पेन के बार्सिलोना में, स्पेन के बार्सिलोना में। और स्पेन ने अपना कॉन्सुलेट ओपन किया है इंडिया के बेंगलुरु में, ठीक? तो इस विजिट के दौरान इतनी सारी चीजें यहाँ पर करी गई हैं। 16 एयर बसेस जो कि स्पेन से लिए जाएंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए एक प्लांट सेटअप किया गया है गुजरात में। इंडिया और स्पेन 2026 को सेलिब्रेट करने वाला है ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और एआई के फॉर्म में। भारत ने अपना कॉन्सुलेट स्पेन के बार्सिलोना में ओपन किया है और स्पेन ने इंडिया के बेंगलुरु में। आई होप आप सभी को स्पेन की कैपिटल पता होगी। स्पेन की कैपिटल क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। चलते हैं दूसरी न्यूज के साथ विच इज रिलेटेड टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये स्टेट एनिमल है राजस्थान का। इसकी पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज होती जा रही है और आईयूसीएन की अगर लिस्ट में आप देखें तो आईयूसीएन की लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गया है, मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, राइट? अब कोई भी स्पीशीज होती है अगर वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में होता है तो हमें कंजर्व करना बहुत ज्यादा उन्हें जरूरी हो जाता है। इसी कंजर्वेशन के चलते किया क्या गया है, सबसे पहला आईवीएफ टेक्नोलॉजी यानी कि इन विट्रो फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी को यूज करके ये एक स्मॉल सा चिक ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को डेवलप किया गया है लेबोरेटरी में इसे डेवलप किया गया है, राइट? अब पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज हो रही है तो इसे लैब में प्रिपेयर किया गया, ये सक्सेसफुल रहा। तो आने वाले टाइम में इस टेक्निक को यूज करके कोशिश की जाएगी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। इस चिक का नाम क्या है? आप नाम जान लो, टोनी। हो सकता है न्यूज में पूछ सकता है कि टोनी वॉज इन दी न्यूज, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? तो टोनी जो है वो इसी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम है, राइट? ये जो चिक है इसका नाम है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप, राइट? यहाँ पे जो पैरा चैंपियंस है बैडमिंटन के, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही
इंडिया ने कितने मेडल्स टोटल यहाँ पर जीते हैं? टोटल 24 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। अब इन मेडल्स में आप जान लो, सो हुआ क्या है, यहाँ पे 24 मेडल्स भारत के नाम आए हैं। उनमें भी 6 गोल्ड मेडल्स हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल है जो भारत के हाथ आए हैं। राइट? इसे कहाँ पर होस्ट किया जा रहा था? जापान में। जापान जो कि एक एशियन नेशन है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। आई होप आप सभी को पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ, विच इज रिलेटेड टू अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिस अवार्ड का नाम है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब इस नाम को क्या किया गया है? चेंज कर दिया गया है। इस नाम को बदल करके रख दिया गया है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राइट? इस अवार्ड का नाम अब क्या कर दिया गया है? अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राइट? आप सभी को पता होगा कि ध्यानचंद, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, ध्यानचंद को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। राइट? मैजिशियन ऑफ हॉकी, इस नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड पहले दिया जाता था, पर अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। हाल ही में इसे कहां पर होस्ट किया जा रहा था? यूरोप की एक कंट्री अल्बानिया में इसे होस्ट किया जा रहा था, जहां पर इन्होंने, इनका नाम क्या है? इनका नाम है चिराग। इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है गोल्ड मेडल। राइट? अब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो भारत ने टोटल कितने मेडल यहाँ पर जीते हैं? टोटल 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। चिराग के नाम गोल्ड मेडल आया है। इन्होंने कितनी केजी की कैटेगरी से ये अवार्ड जीता है? तो 57 केजी की कैटेगरी में ये अवार्ड जीता। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में इसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। इनके चेयरपर्सन का क्या नाम है? विपिन कुमार। राइट? ये नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो अब बात आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो जान लेते हैं इसे कब फॉर्म किया गया था। इसे फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 1995 में। ठीक? ये आता किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में ये आता है। करंटली हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? के आर नायडू जी। के आर नायडू जी। और एज अ चेयरपर्सन विपिन कुमार जी को अब अपॉइंट कर दिया गया है। साथ ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ सिविल एविएशन सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ सिविल एविएशन सेलिब्रेट करते हैं कब? 7th ऑफ दिसंबर को। राइट? मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज, किया क्या गया है, एक मैसिव सोलर टेलीस्कोप को सेटअप किया गया है। कहां पर? लद्दाख में। राइट? ये टेलीस्कोप क्या स्टडी करेगा? ये टेलीस्कोप स्टडी करेगा सोलर स्टॉर्म्स के बारे में। जिस तरीके से सन का जो भी एक्टिविटी है, सन की एनर्जी है, दिन पर दिन काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, उसके बारे में स्टडी करेगा। सेटअप कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में सेटअप किया गया है। राइट? तो आपको ये यहाँ से याद रखना है कि इसे कहाँ पर सेटअप किया गया है। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं, विच इज रिलेटेड टू अ एक्सरसाइज विच इज गरुण शक्ति एक्सरसाइज। राइट? ये जो गरुण शक्ति एक्सरसाइज है, ये कौन से दो देशों के बीच परफॉर्म की जाती है? तो वो दो देश हैं, इंडिया और इंडोनेशिया। राइट? कहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया है? तो इसे कंडक्ट किया गया है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। कब से कब तक? 1 से लेकर के 1 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक। आप सभी से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस के किसी वीडियो में, आई थिंक, कि इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल है वो कहाँ पर शिफ्ट की जा रही है, बट किसी ने भी उसका आंसर नहीं किया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आप लोग आंसर जरूर करेंगे कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल कहाँ पर बनने वाली है। नेक्स्ट न्यूज के साथ बढ़ते हैं, किया क्या जा रहा है, हुआ क्या है एक्चुअली। इंडिया का सबसे पहला, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सर्टिफाइड ग्रीन सर्टिफाइड जू, जिसे स्टैब्लिश कहां पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश में।
इस जू का नाम क्या है? यू हैव टू नो अबाउट दिस नेम। ये नाम है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, राइट? इसे ये सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि ये इंडिया का सबसे पहला ग्रीन सर्टिफाइड जू है। अब ग्रीन सर्टिफाइड है दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी की जाएगी वो सस्टेनेबल वे में की जाएगी, नेचर को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा सो दैट जो हमारा नेचर है हम उसे क्या कर सके, कंजर्व कर सके। ओके, मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज। आंध्र प्रदेश के सीएम आंध्र प्रदेश के सीएम जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम है दीपम 2.0। दीपम 2.0। ये स्कीम बेसिकली किस लिए लॉन्च की गई है? ताकि फ्री गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जा सके फीमेल्स को। ठीक है, फ्री गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जा सके फीमेल्स को, ताकि उन्हें कुकिंग करने में काफी इजी हो, आसानी हो। और साथ ही ये प्रमोट करना चाहते हैं क्लीन कुकिंग एनर्जी को, क्लीन कुकिंग एनर्जी को, और हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। सो यू हैव टू नो अबाउट कि दीपम 2.0 कहाँ पर लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में। किसने लॉन्च किया? उसके सीएम ने। सीएम का नाम क्या है? चंद्रबाबू नायडू जी। अगली न्यूज एक और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई है, जिस एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की जाती है। ये इंडिया और यूएसए की जॉइंट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, राइट? कब से कब तक इसे कंडक्ट किया जा रहा है? तो 2 से लेकर के 22 नवंबर तक इसे कंडक्ट किया जा रहा है। वो भी कहाँ पर? यूएसए में। भारत में नहीं, इसे यूएसए में कंडक्ट किया जा रहा है, राइट? मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू विजिलेंस अवेयरनेस वीक। हाल ही में 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक हमने क्या सेलिब्रेट किया? सेलिब्रेट किया विजिलेंस विजिलेंस अवेयरनेस वीक को सेलिब्रेट किया, राइट? थीम क्या रखी गई? थीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। थीम रखी गई कल्चर कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी, कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर फॉर नेशंस नेशंस प्रॉस प्रॉस्पेरिटी, राइट? ये इस वीक का थीम रखा गया। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं। सो प्रेसिडेंट से रिलेटेड न्यूज अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे एट प्रेजेंट कौन काम कर रहे हैं? उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। ये पीछे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है पीके श्रीवास्तव जी, राइट? तो कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया? क्या इसकी थीम रही? द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर प्रेजेंट है तो इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है। और एज अ सीवीसी प्रेजेंट टाइम में कौन काम कर रहे हैं वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ ट्राइब। हमें इस न्यूज से ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इस ट्राइब के बारे में जानना है। थाडू ट्राइब, जो कि बिलोंग करता है मणिपुर से। हुआ क्या कि अभी मणिपुर में एक कन्वेंशन को होस्ट किया गया था। उस कन्वेंशन का नाम था थाडू कन्वेंशन, राइट? ये कन्वेंशन इसलिए किया गया क्योंकि थाडू जो ट्राइब है, इसे अपनी आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है काफी ज्यादा। ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं खुद की यूनिक आइडेंटिटी को ये लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो कि नहीं होने दिया जा रहा है। इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, राइट? ये लोग उसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। थाडू कन्वेंशन को होस्ट कहाँ पर किया गया? तो इसे होस्ट किया गया है गुवाहाटी में, राइट? तो आपको क्या याद रखना है इस न्यूज से? केवल इस ट्राइब के बारे में याद रखना है। ये ट्राइब कहाँ की है? मणिपुर की है। और कन्वेंशन कहाँ पर होस्ट किया गया? तो वो गुवाहाटी में होस्ट किया गया। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ न्यू स्पीशीज। ऑर्किड आपने फ्लावर देखे होंगे, राइट? तो ऑर्किड फ्लावर में पेटल्स भी होते हैं और उनकी लीव्स भी होती हैं।
अभी एक जो नई स्पीशीज पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में, इस नई स्पीशीज में क्या है कि इसमें पत्तियां ही नहीं है, ये लीफलेस है, राइट? इस वजह से ये न्यूज में आ गया। कहाँ पर इसे पाया गया है, कहाँ पर इसे डिस्कवर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। नाम भी जान लीजिए कि इसका नाम क्या है, क्या पता अगर नाम पूछ लिया जाए तो। नाम है गैस्ट्रोडिया गैस्ट्रोडिया लोहेटेनेसिस। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। गैस्ट्रोडिया लोहेटेनेसिस इसका नाम है, इस ऑर्किड फ्लावर का, जिसमें पत्तियां नहीं है। पाया कहाँ पर गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, राइट? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना ये। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। हाल ही में हुआ क्या है कि तमिलनाडु ने हीट वेव्स को हीट वेव्स को स्टेट डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नवंबर का टाइम आ गया है, बट स्टिल जो धूप है, जो हीट वेव है, जो टेम्परेचर है, वो अभी भी कम नहीं हुआ है। अब तक तो ठंड आ जानी चाहिए, बट अभी भी एक्सट्रीम वेदर देखा जा रहा है, एक्सट्रीम हीट वाला वेदर देखा जा रहा है। इसके चलते तमिलनाडु ने हीट वेव्स को एज अ स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है। एज वी ऑल नो कि तमिलनाडु, अगर आप देखो तो इक्वेटर के बिल्कुल पास में है, राइट? तमिलनाडु नीचे वाले सेक्शन में आता है यहाँ पे, तो इक्वेटर के काफी पास में देखा जाता है, इस वजह से भी यहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई रहता है। मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू हमारा प्यारा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, अभी हाल ही में एक मिसाइल को लॉन्च किया है जिसका नाम है हुआ सॉन्ग 19, राइट? ये जो मिसाइल है, ये कौन सा मिसाइल है? ये मिसाइल है आईसीबीएम, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से ये दूसरे कॉन्टिनेंट में भी अटैक कर सकता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, राइट? अब आप सोच सकते हो कि नॉर्थ कोरिया ने आखिर ऐसा किया क्यों होगा? जस्ट टू शो कि हाँ, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर केपेबल हैं अपनी पोटेंशियल को दिखाने के लिए। सो हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे इस मिसाइल का नाम पूछता है कि कौन से देश ने लॉन्च किया, तो याद रख लीजिएगा कि नॉर्थ कोरिया ने इसे लॉन्च किया है, राइट? मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में हमारे डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं राजेश कुमार सिंह जी। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे राजेश कुमार सिंह जी को। तो बस आपको इनका नाम याद रखना है कि एज अ डिफेंस सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ डे, इंटरनेशनल बायोस्फेयर इंटरनेशनल बायोस्फेयर डे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। ये दिन कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 3 नवंबर को। और इसे सेलिब्रेट करता है यूनेस्को, राइट? इसे कौन सेलिब्रेट करता है? यूनेस्को। एज वी कैन सी हियर कि ये इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी नहीं, बायोस्फीयर डे है। सो इसे एक ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करता है, यूनेस्को। अगर आप जानते हो तो भारत में टोटल एट प्रेजेंट 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, पर यूनेस्को ने केवल और केवल 13 बायोस्फीयर रिजर्व को ही रिकॉग्निशन दे रखी है, राइट? थीम क्या रखी गई है? बी पार्ट ऑफ द प्लान। थीम क्या रखी गई है इसकी? बी पार्ट ऑफ द प्लान, राइट? ये इसकी थीम रखी गई है इस बार जो डे सेलिब्रेट किया उसका। तो आपको ये पता करना है, ये याद रखना है कि ये दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 नवंबर को। एक और डे, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 5 नवंबर को। अब ये डे अवेयरनेस से जुड़ा है, आप देख ही सकते हो। अवेयरनेस मतलब हम किस तरीके से सुनामी से बचाव रख सकते हैं, राइट? ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि बढ़ती जा रही है, तो सी लेवल ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे सुनामी के क्राइसिस देखे जा सकते हैं, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज, राइट? जो भी हमारा कोस्टल एरिया है वहां पे हम देख सकते हैं कि सुनामी बहुत ज्यादा आता है और बहुत बैडली इम्पैक्ट करता है। सो ओनली यू शुड नो अबाउट कि 5 नवंबर 2024 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं?
वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के फॉर्म में, राइट? मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू इंडेक्स। हाल ही में कौन सा इंडेक्स एक रिलीज किया गया है? एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। ये एक्चुअली इंडेक्स 2023 का है, राइट? 2024 का नहीं है। आउट ऑफ, अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 174 कंट्रीज, इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 72। क्या क्या बेसिस है जिसके बेस पे इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है? तो वो बेसिस है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहली बात, कि कितना अच्छा किसी भी कंट्री का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही में टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इन सारी चीजों को बेस मान करके ये इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। भारत किस नंबर पे है? वो है 72nd नंबर पे, राइट? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन कौन सी कंट्री है ये भी जरा जान लीजिए। फर्स्ट पे है सिंगापुर, फर्स्ट इज सिंगापुर, सेकंड इज यूएसए एंड थर्ड वन इज यूके। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, राइट? तो आपको ये याद रखना है कि ये वाली इंडेक्स 2023 की है जो 24 में रिलीज की गई है, और भारत की रैंकिंग आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू अ स्पोर्ट्स विच इज आर्चरी। हाल ही में एक आर्चरी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी। उस आर्चरी चैंपियनशिप का नाम है इंडोर स्विस ओपन आर्चरी चैंपियनशिप। स्विस ओपन इंडोर आर्चरी चैंपियनशिप। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पे भारत से पार्टिसिपेट किया था अतानु दास, अतानु दास और दीपिका कुमारी ने, राइट? दीपिका कुमारी ने, और यहाँ से जो मेडल जीता है वो मेडल जीता है अतानु दास ने। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, यही अतानु दास, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्विस ओपन है तो इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया होगा? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था स्विट्जरलैंड में, राइट? नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ फेस्टिवल। हाल ही में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जिस फेस्टिवल का नाम है निंगोल चकोबा। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में। ऑफ कोर्स ही बात है कि मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहां पर काफी सारी ट्राइब्स रहती हैं, राइट? सो जिस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यूपी, बिहार, इन सब जगहों पे, नॉर्थ, जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वहां पर हम जिस तरीके से भाई दूज सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरीके से भाई दूज को सेलिब्रेट किया जाता है, एग्जैक्टली सेम वे में मणिपुर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है निंगोल चकोबा, राइट? सिस्टर्स इस फेस्टिवल को परफॉर्म करती हैं फॉर देयर ब्रदर्स। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कौन करता है? कौन सी ट्राइब? वो ट्राइब का नाम है मेती ट्राइब, राइट? तो आपको यहाँ से ये याद रखना होगा कि ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मणिपुर में। और कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? मेती ट्राइब। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ पर्सन। ये जो फीमेल आपको यहाँ इमेज में नजर आ रही हैं, इनका नाम है कंचन जी, राइट? ये बन चुकी हैं पहली फीमेल, या आप ये कह लो कि फर्स्ट बाइकर, फर्स्ट बाइकर जो कहाँ पहुंची? लिपुलेख पास, लिपुलेख पास यानी कि लिपुलेख दर्रा, जहां तक ये पहुंच पाए। इन्होंने ये अपने थर्ड अटेम्प्ट में अचीव किया, थर्ड अटेम्प्ट में ये यहाँ पर पहुंच पाई। सो जो कंचन जी हैं ये बिलोंग कौन से स्टेट से करती हैं? ये बिलोंग करती हैं झारखंड से। अब ये पहली बाइकर बन चुकी हैं तो नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। कंचन जी बिलोंग करती हैं झारखंड से, और जो लिपुलेख दर्रा है ये लोकेटेड है उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे, राइट? तो आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अगेन अ पर्सन। यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है अनीश, अनीश सरकार। ये जो छोटा सा बच्चा है इसकी एज है ओनली 3 इयर्स, एज ओनली 3 इयर्स है। और इसको फाइड के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा इसे एक टाइटल दे दिया गया है। वो टाइटल क्या है? ये बन चुका है वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट फाइड रेटेड चैंपियन, चैंपियन, राइट? फाइड रेटेड चेस प्लेयर।
मतलब ये ऐसा प्लेयर बन चुका है, रिकॉग्नाइज़ हो चुका है, जिसे फाइड ने रिकॉग्नाइज़ किया है और ये पूरी दुनिया का सबसे यंगेस्ट है। बिलॉन्ग कहाँ से करता है, कौन से स्टेट से? तो उस स्टेट का नाम है कोलकाता। ये बिलॉन्ग करता है कोलकाता से। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन जिनका नाम है शारदा सिन्हा जी। शारदा सिन्हा जी, हाल ही में इनकी डेथ हो गई। ये बिलॉन्ग करती हैं बिहार से। काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है इनके बिहार के स्पेशली छठ के सॉन्ग्स। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग भोजपुरी में गाए हुए हैं और इन्हें बिहार की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, राइट? इन्हें बिहार की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, सो इस वजह से आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा। इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से एक्चुअली नवाज़ा गया है। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। पद्म भूषण अवार्ड व्हिच इज़ थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया 2018 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है व्हिच इज़ फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी 1991 में। संगीत नाटक अकेडमी से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकेडमी, इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है, वो भी कब? ईयर है 2000, राइट? तो काफ़ी सारे अवार्ड से इन्हें नवाज़ा गया है। बिहार की कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता था और इनकी अभी हाल ही में हो गई है डेथ। सो ये बिलॉन्ग करती हैं बिहार से, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है हमारे भारत में ही, भारत के गुरुग्राम में, राइट? हुआ क्या है कि भारत को फिर से, इंडिया को वापस से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो अध्यक्षता है, उसे सौंप दिया गया है और इसके जो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल होंगे, उनका नाम है आशीष खन्ना जी, ठीक है? सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो कॉन्सेप्ट था, ये दिया गया था कॉप 21 जब ऑर्गेनाइज की गई थी पेरिस में, वो भी 2015 में। भारत और फ्रांस का ये आइडिया था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा अलायंस बनाया जाना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से बाद में जाना गया, राइट? इसकी थीम क्या रखी गई है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एक थीम भी है। वो थीम है वन सन, वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, राइट? ये इस ऑर्गेनाइजेशन की थीम है। इसे कब बनाया गया और भारत को वापस से री इलेक्ट कर दिया गया है एज इट्स प्रेसिडेंट, राइट? आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। सो प्लीज डू वॉच एंड डू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।